लिए मिस के टाइटल तो आपने बहुत सारे नाम कर लिए, मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस वर्ल्ड भी। मिसेस कब बनने जा रही हैं? कैसा लड़का पसंद करेंगी? या जो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, ना ही मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई अरीज को? ड्रीम है कि मैं इस एक्टर के साथ काम करूं? किसके साथ करना? एक तो सज्जल अली, सबा कमर और फिरोज खान। और उसके अलावा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं कराची में मैंने बहुत अच्छे और बड़े चैनल्स के साथ कुछ बहुत अच्छे ड्रामास कर लिए, जिनमें से आप जिनका जिक्र कर रहे थे वो पागल सी ARY का। हाँ, तो हम टीवी के साथ भी किया है, ARY के साथ भी किया है, जियो के साथ भी किया, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं वाह पाकिस्तान, मैं हूं उसामा मलिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीज चौधरी साहिबा। मिस पाकिस्तान, मिस अर्थ एंड मिस ग्लोबल का टाइटल तो ये अपने नाम कर चुकी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मिसेस का टाइटल कब अपने नाम करने जा रही हैं। कि आप हैं कौन? हु इज़ अरीज? Who is Areej? Okay. I'm an actress. I'm Miss Pakistan World 2020 and 2021. I'm also an animal rights activist and an actress, model, and guess what? Psychologist and a shooter. अच्छा, ये मिस पाकिस्तान आप 2020 में रहीं, इसका क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है उसामा, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि ब्यूटी पैजेंट्स क्या होते हैं। और लोग ये समझते हैं कि जैसे मिस वर्ल्ड है और मिस यूनिवर्स है तो बिल्कुल वो सिर्फ ब्यूटी पे बेस्ड होते हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगी और बल्कि क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स है तो उनमें जाने के लिए भी मिस इंडिया होता है ना, तो वहाँ से लड़की पहले अपने मुल्क से अप्रूव होती है, सिलेक्ट होती हैं, और फिर वो फर्दर अपने मुल्क को इंटरनेशनली प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सॉरी। तो इसमें भी यही है कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक पैजेंट है जिनको एक सोनिया अहमद उनकी प्रेसिडेंट है, जो उनको चला रही हैं 17 ईयर्स से इन कनाडा टोरंटो, ये वहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तानी लड़कियाँ जितनी भी अब्रोड में हैं या पाकिस्तान में हैं, वो सब लड़कियाँ अप्लाई करती हैं और हर साल एक नई लड़की मिस पाकिस्तान बनती है। तो 2020 में ये पहली दफ़ा हुआ था कि डायरेक्टली पाकिस्तान से डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान कोई लड़की मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी थी, एंड दैट वाज मी। सो आई एम प्राउड ऑफ इट कि अच्छा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। अच्छा, आप मिस पाकिस्तान बनी, फिर उसके बाद मिस अर्थ बनी, मिस ग्लोबल बनी, तो लोग क्या कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या तकब्बुर, ये तो नहीं कहते कि तकब्बुर और गुरूर आ गया होगा आपके अंदर? मुझे लगता नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। और दूसरा ये कि आप मुझसे इसके क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे थे, तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। एक तो एजुकेटेड होना चाहिए इंसान, बिकॉज टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इंटरनेशनली यू शुड नो द लैंग्वेज इंग्लिश। यू नो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन होगी तो आपको ये ऑब्वियसली लैंग्वेज भी आएगी। और दूसरा, इसमें जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है ये एक पहली कैटेगरी है। ठीक है, इसके अलावा भी 4 से 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें मिसेस भी आता है जो शादीशुदा औरतों के लिए है। उसके बाद MS आता है, मिस, वो उन लड़कियों के लिए जो सिंगल लड़कियां जो 30 ईयर्स से अबव के लिए। उसके अलावा मिस ट्रांस पाकिस्तान भी आता है, जो कैटेगरी ट्रांसजेंडर्स के लिए है। जो सबसे मेन टाइटल है वो है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का, जिसका क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स से 29 ईयर्स के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। आप सिंगल हो, आप मैरिड ना हो, आपकी हाइट 5'5" हो या 5'5" से अबव होनी चाहिए। और उसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन होती है तो जितनी भी आपकी ग्रूमिंग है, आपकी जितनी भी ट्रेनिंग है, वो कंपनी के थ्रू आपको दी जाती है। और वो कैट वॉक नहीं होती है और ना ही वो कोई मॉडलिंग से रिलेटेड होती है। पैजेंट की एक अपनी वॉक होती है, जिसकी अपनी पैजेंट वॉक जिसको कहते हैं। जब आप सर्च करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि पैजेंट वॉक बिल्कुल डिफरेंट होती है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमें कंपनी से दी जाती है। ठीक है, उसकी ग्रूमिंग होती है, आपके फ़ोटोशूट्स होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी असेस होती है। अच्छा, इसके लिए एजुकेशन होना बेसिक लाजमी है, कंपलसरी है? तो मतलब ये पहले हम देखते थे कि डॉक्टर्स भी नहीं होती, पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, क्लासेस लग जाते थे, लेकिन अब आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं। पिछली दफ़ा डॉक्टर शफक साहिबा, इस दफ़ा भी डॉक्टर कपूर ले गई हैं मिस पाकिस्तान का वर्ल्ड। तो डॉक्टरों में क्या हुस्न का इजाफा हो गया है या क्या है? मुझे लगता है ये डिपेंड करता है, हर किसी के इंटरेस्ट की बात होती है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड में कोई
मतलब इस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बस एजुकेटेड होना चाहिए, और दूसरा आपको इट डज़न्ट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। द पर्सन कैन बी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो ऑब्वियसली मैं भी साइकोलॉजिस्ट थी, और जब मैंने अप्लाई किया था तो इंटरेस्ट की बात होती है आई गेस। अच्छा, आप मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Right after becoming Miss Pakistan World, I stepped into the acting field and I came to Karachi, and then I got opportunities. I became an actress, so now I'm an actress. There are my 2 upcoming films जो भी जल्दी से आ रही हैं, और उसके अलावा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कराची में मैंने बहुत अच्छे और बड़े चैनल्स के साथ कुछ बहुत अच्छे ड्रामास कर लिए, जिनमें से आप जिनका जिक्र करे थे वो पागल सी ARY का। हाँ, तो हम टीवी के साथ भी किए, ARY के साथ भी किए, जियो के साथ भी किया, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये जो मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड है, हमारे माशरे में इसको अच्छा फील्ड नहीं समझा जाता, ख़वातीन इसमें नहीं कहा जाता है कि ये मरासी, पहले कहा जाता था कोई एजुकेटेड ख़वातीन जो हैं वो इसमें नहीं आती थी, लेकिन अब आ रही हैं। लेकिन क्या परसेप्शन है, लोग इसको अच्छा फील्ड नहीं समझते? अच्छा, ये मुझे लगता है कि लोगों के कॉन्सेप्ट की बात है। देखिए, ये जो फ़ील्ड है इट्स ऑल रिलेटेड टू आर्ट्स, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं होती, और ये आपकी अपनी परसेप्शन की बात है। एक मिथ और एक स्टीरियोटाइप जो हमारे मुल्कों में क्रिएट हो जाता है, तो वो ही चलता रहता है, आपको भी ये बात पता है। तो मेरे ख़्याल से ये गलत मिथ है, और ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। इस चीज़ पे मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान का सही गलत होना वो उसके बस में होता है, अगले इंसान के बस में नहीं होता है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस, और आपको जब अपने बारे में ख़ुद पता होता है, तो आपको कोई भी चीज़ ख़राब नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं कह सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। तो मेरे हिसाब से इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी, बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हो, और अब एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप टॉप लिस्ट लोगों को अप्रोच करते हैं जो कि सुनते भी हैं बात, आप प्रोडक्शन हाउसेस जाएँ, जो कि बहुत आसान है। आप गूगल मैप पे खोलें, आपको ईज़िली पता चल जाता है कि ARY का प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, हम टीवी का कौन सा है। तो आप डायरेक्टली उनके पास जाएँ, उनके जितना भी स्टाफ है वो बहुत अच्छा, आप उनको जाके अपना ऑडिशन दें, और वो आपके मेरिट पे आपको सिलेक्ट करते हैं, और आपको काम दिया जाता है। अच्छा, इस फील्ड में स्ट्रगलिंग बहुत करनी पड़ती है, आपका कैसे रहा जब आप आई थी? तो क्या आपको स्टार्ट में ही काम मिल गया था या काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी? देखो, स्ट्रगल तो हर काम में है। आप भी जब यहाँ पे कुछ बने होंगे, तो आपने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल की होगी। स्ट्रगल किसी भी काम का हिस्सा है, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप आराम से सीख रहे होते हैं एक चीज़ के बारे में। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी सीख कर नहीं आता, तो सीखने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, राइट? तो स्ट्रगल का मुझे इतना इशू नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे खुद भी एक्टिंग का हमेशा से शौक़ रहा है, और मैं ऑन एंड ऑफ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और अपनी काम वाली चीज़ों में, मतलब मैं हमेशा पार्ट लेती थी आर्टिस्टिक चीज़ों में। तो मुझे इतना इशू नहीं था। मुझे आते साथ यहाँ पर हम टीवी का ड्रामा ऑफ़र हो गया था, और उस वक्त तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं मतलब लगातार ड्रामास के लिए मैं काम कर रही थी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल आपको ज़रूरी होती है, और स्ट्रगल इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंपटीशन हमेशा टफ होता है, क्योंकि स्ट्रगल सिर्फ इसमें नहीं है। अभी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने में भी तो कंपटीशन था। इट वॉज़ अ कंपटीशन, इट वॉज़ अ स्ट्रगल, कि आपको हज़ारों की तादाद में लड़कियां अप्लाई कर रही होती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो वो सब अप्लाई कर रही होती है, और उनमें से किसी एक लड़की की सिलेक्शन होती है, तो वो भी तो सख्त होता है। अच्छा, जब शुरू में किसी भी फील्ड में हम आते हैं, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हाउस वाले पैसे खा जाते हैं। क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने पैसे खाए? नहीं, मेरे हिसाब से जो बड़े और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो ये बताऊँगी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने पैसे भूल जाती हूँ, तो वो मुझे कॉल्स कर के बता रहे थे कि आपका चेक पड़ा हुआ है, मैम आपका चेक पड़ा, और जब मैं वो उठाने नहीं जाती, तो वो खुद ही मतलब मेरा चेक जमा कर देते हैं। ये मतलब तो आपके साथ बड़ा अमेजिंग होता है कि अलग ही हो रहा है कि लोग चेक दे रहे हैं, वरना आजकल कौन देता है पैसे? नहीं, थोड़ा लेट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि खा जाते हैं।
मतलब लेट हो जाते हैं कभी कभार पैसे, तो ये है कि बस उसमें थोड़ा इशू होता है, अदरवाइज पैसे कभी किसी ने नहीं खाए। और आप वेल नोन और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जब काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। हाँ, अगर आप कुछ अननोन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करें जिनका आपको पता नहीं है, तो फिर तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, फिर पॉसिबिलिटी है क्योंकि पाकिस्तान है। अच्छा, इस फील्ड में हेरासमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिफरेंट फील्ड की निस्बत। इसमें कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा किसी प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर ने आपको कोई हेरासमेंट का सामना करना पड़ा हो? पिछले दिनों हमने मूवमेंट भी देखी थी कि मी टू मूवमेंट चली, बॉलीवुड हॉलीवुड तक गई वो मी टू मोमेंट कौन सी? मी टू, जिसमें वो इंग्लैंड के डायरेक्टर जो थे अमेरिका के बॉलीवुड के, तो उससे हेरासमेंट। ओह अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो हम लोग नए लोगों के साथ काम करते हैं तो उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज़ वो खुद भी नए होते हैं और उनका कुछ और कॉन्सेप्ट होता है। पर जो लोग जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो बड़े चैनल्स हैं, जो लोग नॉर्मली काम करें, जैसे आपको मैंने भी बताया ARY, जियो, हम टीवी, एक्सप्रेस, जिस तरह के जो जितने भी वेल नोन चैनल्स हैं, इन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। इवन के ड्राइवर्स भी जो आपको पिक करने के लिए आते हैं तो उनको भी बहुत कीनली देखा जाता है और बहुत सोच समझ के भेजा जाता है और रखा जाता है। हाँ, जो इस तरह का हरासमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, मुझे कभी किसी ने हरास नहीं किया है, बट ये है कि कोई अपनी वर्बली कुछ चीज़ों से आपको कोई गलत ऑफ़र या कोई गलत बात कर दे, वो अलग चीज़ है। तो लाहौर में मैंने ये चीज़ फेस की थी, पर वो जो लोग अच्छा, आपने सब फेस किया है? मैंने फेस किया था, बट दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ करियर और मैं तब लाहौर में थी। तो मुझे फिर समझ में आया कि ऑब्वियसली वो लोग इतना कोई ख़ास काम नहीं कर रहे थे और उनका कोई वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस नहीं था, तो वो भी बिगिनर्स थे और बस उनका काम भी ऐसा ही कुछ था कि बातचीत कर ली लड़कियों से, तो उनको कोई भी ऐसे गलत बात कर दी तो आप अगर उनको शट अप कॉल दे दो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़बरदस्ती करता है, कुछ भी ऐसी कोई बात होती है। तो इट वाज़ नॉर्मल, सही था। मतलब मैंने शट अप कॉल दे दी और उनको भी समझ आ गई और ऑब्वियसली फिर मैं भी मूव ऑन कर गई और मैं बेहतर प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ गई। अच्छा, क्या कहते हैं, आपने रिसेंटली सज्जो का किरदार अदा किया, तो वो पागल सी में, हाँ। वो कैसा किरदार था? उस पे आपको क्या, मतलब वो ड्रामा बहुत हिट गया पाकिस्तान का, ARY की तारीख का, और उसमें के जो प्रोडक्शन हाउस था वो उनका हुमायूं सईद साहिबा का प्रोडक्शन हाउस था, तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं ज़्यादा काम सिक्स सिग्मा के साथ ही कर रही हूँ और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और मुझे और ये जो ड्रामा था वो पागल सी, ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती क्योंकि ये जो कैरेक्टर था ये थोड़ा डिफरेंट था। मतलब हमेशा से हम ड्रामास में देखते हैं कि एक कैरेक्टर होता है कि बस वो पीछे पड़ी हुई, तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही पीछे पड़ी होती है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का। बट इसमें ये चीज़ थी कि वो प्यार भी करती है, उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बट वो अपनी चीज़ को छोड़ भी नहीं सकती है। तो वो जब छोड़ नहीं सकती तो उसके लिए वो नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये एक डिफरेंट किस्म का एक कैरेक्टर था और जिसको बिल्ड करने में, उसकी उसका आउटफिट डिज़ाइन करने में, उसकी वो लुक डिज़ाइन करने में एक प्रॉपर 1 वीक तो मुझे लगा था समझने में उस कैरेक्टर को, क्योंकि मैं चाहती थी मैं उसको बहुत अच्छे से करूँ। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली मेरा लुक बिल्कुल उस लुक से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो प्रॉपर एक कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया था और वो बहुत अच्छे से, इसीलिए आप लोगों को बहुत पसंद आया। वो चिलबिल सी लड़की थी बहुत, और जिसको सिर्फ अपने एक प्यार की फ़िक्र होती है कि कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। अच्छा, साद कुरैशी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसके वो मेन लीड हीरो थे। साद कुरैशी बहुत अच्छे और बहुत ही नाइस इंसान है और उनके साथ मेरी बहुत बनती भी थी और वो बहुत हम्बल, बहुत ही काइंड इंसान है। बल्कि ओवरऑल जितने भी इसमें लोग थे, हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह थे। मतलब किसी के साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं थी, सब आपस में बिल्कुल फैमिली की तरह बातचीत करना, हंसना खेलना। बल्कि मैं तो वो टाइम मिस कर रही हूँ और मतलब उस टाइम पे हम सब लोग आपस में बहुत हंसते खेलते थे और आपस में सब बातें करते थे, काम भी कर रहे होते थे। और डायरेक्टर बहुत उनके अच्छे हैं, फैसल बुखारी, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, साथ बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, एक शो में आपने खलीलुर रहमान कमर के साथ भी स्टेज शेयर किया, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहीं उन्होंने ब्रेक के दौरान ये तो नहीं कहा कि भाई मैडम उठें और जाएं, क्योंकि वो मतलब औरत मार्चों के भी ख़िलाफ़ हैं और दीगर चीज़ों के भी ख़िलाफ़ है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है खलीलुर रहमान कमर के साथ? खलीलुर रहमान कमर बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही एक लेजेंड किस्म के इंसान है। मेरा उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी है, लेकिन ये है कि कुछ
चीज़ों में एक इंसान की नेचर होती है, ठीक है? अगर आप उसको थोड़ा-सा समझ जाओ तो आपको मतलब समझने में अगले इंसान को आसानी होती है। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप उठे और जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है और वो ऐसा मुझे कह भी नहीं सकते। बट ओवरऑल मुझे उनके साथ मतलब अच्छा लगा और मैं उनकी एक तरफ से फ़ैन हूँ क्योंकि वो जो लिखते हैं उसके अंदर बहुत जान है। इवन कि जितनी सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ टिकटॉक पे और नॉर्मल सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर हो रही होती हैं, तो आप कभी गौर से सुने, उनके बोलने में, उनके डायलॉग्स डिलीवर करने में और जो वो लिख के बोल देते हैं, उसके अंदर कुछ अलग किस्म का एक मैजिक है और वो बहुत अच्छा होता है। बाकी उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, मुझे लगता है वो किसी का पर्सनल एक सोच की बात होती है, तो उस पे मैं किसी को जज नहीं करती। तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। अच्छा, ये जो औरत मार्च होता है हर साल 8 मार्च को, ख़वातीन के हुकूक के लिए लोग निकलते हैं, खलीलुर रहमान कमर की बात हुई, तो इसको कैसा देखती हैं आप, सपोर्ट करती हैं? मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। वाई? औरत मार्च यार देखो अपने राइट्स को मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी मार्च या ऐसी किसी चीज़ का सहारा लिया जाए, बट फॉर दैट यू कैन हैव मोर बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म एज वेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड भी एक प्लेटफॉर्म है, तो इधर भी औरतों की ही है ना, मतलब आपने देखा है कि कितने हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली, और जहाँ पे राइट्स की बात होती है तो ओवरऑल आपको राइट्स तो मेरे ख्याल से मिल ही रहे हैं, इतना कोई ख़ास चीज़ तो है ना। वो उसके लिए मुझे लगता है आपको सोच बदलने की ज़रूरत है, औरत मार्च करने की नहीं। और सोच बदलने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करनी पड़ेंगी जिससे लोगों के दिमाग की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ब्रॉडर हो, ठीक है? तो इस तरह करने से तो मुझे लगता है चीज़ें गलत और लड़ाई वाली फॉर्म में चली जाती हैं। अच्छा चलें, आप सपोर्ट नहीं करती। अच्छा ये बताइए, मिस के टाइटल तो आपने बहुत सारे नाम कर लिए, मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस वर्ल्ड भी, मिसेस कब बनने जा रही हैं, कैसा लड़का पसंद करेंगी? या ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, और देखो मिसेस बनना इट्स नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे लगता है कि शादी, लोगों को जो लग रही होती है कि शादी बहुत आसान होती है, शादी इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स नेचर एंड लेट यू नो ग्रोइंग। आपको एक दूसरे को ग्रो करने का मौका देना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे मोस्टली शादी का मतलब ये होता है कि बस लड़का ओके है, लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आ जाए, घर भी, अपना करियर भी, अपने गोल्स भी, अपने ड्रीम्स भी, तो वो गलत है। तो मुझे जब लगेगा कि कोई ऐसा इंसान है जो इतने अच्छी सोच का मालिक है और इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि एक दूसरे को ग्रो करना ही ज़िंदगी गुजारने का अच्छा तरीका होता है, तो मैं कर लूँगी। वैसे अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कैसा लड़का चाहिए, नाजरीन जानने चाहेंगे किस? नाज़रीन जानना चाहेंगे तो जी लड़का बस ऑनेस्ट होना चाहिए। ये जो आजकल के लड़के हैं, यू नो समटाइम्स दे आर प्लेइंग अराउंड। आजकल के कैसे लड़के हैं? यार ओवरऑल मैं अगर बताऊँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ओवरऑल मैंने जितना देखा है लोगों को, क्योंकि मेरी एक चीज़ है कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पे कभी भी यकीन नहीं करती। अच्छा, आपने यकीन नहीं करती, और मुझे लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। मुझे ये लगता है, मैं किसी को जज नहीं कर रही, पर मुझे ये लगता है कि आप किसी भी अननोन को इस तरह से जानने की इजाज़त नहीं दो। जो आपकी इज़्ज़त करता होगा तो मेरे हिसाब से आप घरों में बात करें और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ जाएं, घूमें फिरें, दैट इज़ ओके टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो मुझे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, ना ही मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। उसके अलावा मुझे ऑब्वियसली, तो मैं जितना आजकल देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां बहुत जल्दी आपस में घुल मिल जाते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई एक्स बन जाता है, कोई जी बन जाता है, और ये चीज़ें मुझसे, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 16-16 साल की उम्र में इंटर स्कूलों में ही 2-3 रिलेशनशिप तो बन ब्रेकअप्स हो चुके होते हैं। मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है, कोई सीरियस रिलेशनशिप हो तो वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये जो XYZ हो जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता। तो आजकल तो मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि यही ट्रेंड है। एक अगर आप अना का प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स है लड़के लड़कियों में, तो मुझे जो लड़का चाहिए वो बहुत मैच्योर, जिसको इस बात की समझ हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं होते ज़िंदगी में, और बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो ऑनेस्टी सबसे प्रायोरिटी है मेरी, बाकी ऑब्वियसली स्टेबल हो, दैट्स फाइन। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई अरीज को? ये सवाल गलत है वैसे उसामा। क्यों, इसमें क्या गलती है? इंसान को मोहब्बत नहीं हो सकती?
हो सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लग रहा होता है कि आपको हुई है, पर आपको हुई नहीं होती। नहीं, कैसा लग रहा होता है? आप क्या डिफाइन करेंगी मोहब्बत को? फिर डिफाइन करें। यार मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। बट हाँ, ये कह सकती हूँ कि मतलब कभी आपको कोई पसंद आ जाता है, बट आपकी उससे उस तरह बात नहीं बनती, तो फिर वो चीज़ उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है, तो उसको मैं मोहब्बत नहीं कहूँगी, क्योंकि मोहब्बत इस तरह नहीं होती है। फिर किस तरह होती है? मोहब्बत एक बहुत ख़ास चीज़ है और उसके भी अपने अपने असूल होते हैं। वफ़ादारी ज़रूरी है उसमें सबसे ज़्यादा, और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त करना एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है। और इज़्ज़त किस तरह की जाती है कि आप अगर मुझसे किसी को मोहब्बत है, तो ऑब्वियसली वो मेरी रिस्पेक्ट किस तरह करेंगे कि वो अपनी वाइफ़ बनाना चाहेंगे और मेरे घर प्रॉपर तरीके से रिश्ता भेजना चाहेंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं और वो मुझे पसंद करते हैं। बट जब ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो फिर मोहब्बत नहीं होती है, वो मुझे लगता है बस बकवास। अच्छा, आप पाकिस्तान में किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी, या आपका ड्रीम है कि मैं इस एक्टर के साथ काम करूं? किसके साथ करना? एक तो सज्जल अली, अच्छा, सबा कमर, सबा कमर। और फ़िरोज़ खान। वाई फिरोज़ खान? यार ये तीनों, मतलब बाकी सब भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, बट ये तीन लोग बहुत इंटेंस, डीप और पैशनेट, तो इस तरह के लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जो मेरे मतलब मैं खुद इस तरह की हूँ, तो मुझे लगता है कि उतने ही कैलिबर का इंसान जब आपके साथ काम करता है, तो आपको डबल रिजल्ट मिल रहा होता है, तो इसलिए मैं ये करना चाहूँगी। और अगर इंडिया में काम करने की ऑफर हुई या मौका मिला, तो फिर किसके साथ करना चाहिए? जॉन इब्राहिम। अच्छा, और? सलमान खान। सलमान खान। और ऐश्वर्या राय। शाहरुख खान के साथ नहीं? शाहरुख खान भी अच्छा है, बट मतलब ये मेरा अच्छा, अपनी अपनी चॉइस है। टॉप लिस्ट बता रही हूँ, टॉप लिस्ट, तो फिर इसके बाद मैं शाहरुख खान के साथ सोच सकती हूँ, और मैंने तुम्हें टॉप लिस्ट बताया। टॉप लिस्ट। अच्छा, इंडस्ट्री जो है वो लाहौर की ज़्यादा अच्छी है? आपने कराची में भी काम किया, कहाँ की ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियसली कराची में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, और लोग यहाँ पे काम को सीरियस लेते हैं, और प्रोडक्शन हाउसेस सब यहीं पे हैं, और ऑब्वियसली कराची एक बहुत बड़ी सिटी है, बिज़नेस के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो दिस इज़ व्हाई आई एम हियर, बिकॉज आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, बट फॉर माई एक्टिंग करियर, फॉर माई वर्क, तो मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स को आजकल कैसा देखती हैं? इमरान खान या नवाज शरीफ कर लें, किसको आप सपोर्ट करते हैं? पॉलिटिक्स में मैं इतनी ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप मुझे चॉइस करने के लिए कहेंगे, तो मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूँ। बाकी मुझे लगता है कि, और मेरे हिसाब से मैंने इनमें से किसी को वोट भी नहीं किया। अच्छा, वोट नहीं किया आपने? नहीं, बताना चाहेंगी किसको किया? मैंने किया ही नहीं। अच्छा, वोट नहीं किया? मुझे लगा ही नहीं कि कोई इतना डिजर्विंग है कि जिसको वोट किया जाए। अच्छा, मतलब कोई न्यू पार्टी आनी चाहिए? हाँ, कोई नया इंसान जो वाकई मुल्क के लिए सोच रहा हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अभी हमारे मुल्क के हालात काफ़ी ऊपर नीचे हुए हैं, और पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैंने इतने मुल्कों में ट्रैवल किया, लेकिन यकीन करो, जो अपने मुल्क की बात है, जो अपने मुल्क के लोगों की बात है, वो कहीं और नहीं हो सकती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि यार कोई ऐसा हो जो इसको वाकई, जिस तरह से पाकिस्तान है, जितने रिसोर्सेज है हमारे पास, और जितने आपको पता है हमारे हर तरह का वेदर है पाकिस्तान में, और नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत है। जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को एनहेंस किया हुआ है। नेचुरल ब्यूटी हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है। सवात आप देख लें, हाँ, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, उसको उस तरह से एनहेंस कर दिया जाए, टूरिज़्म बढ़ा दिया जाए, तो मेरे हिसाब से हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता, इस तरह से लोग सोचते हैं कि हमें उस तरह अभी कोई इंसान मिला नहीं है, बट आई प्रे कि हमें कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिले जो टोटली ऑनेस्ट हो पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आपको शूटिंग का भी बड़ा शौक़ है। अक्सर ख़वातीन को इस टाइप का शौक़ होता नहीं है, आपको कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से शौक़ है। मुझे बचपन में लड़कियों के पास खिलौने होते हैं ना, तो मेरे पास कभी ज़िंदगी में कोई बारबी डॉल, कोई गुड़िया नहीं थी। बंदूक हुआ करती थी, आप पिस्टल? मेरे पास गन्स, गाड़ियाँ,
और मेरे पास जानवर, मतलब अभी भी मेरा जो एक रूम है जो मेरा बचपन का, वो अभी भी वैसा ही है। तो उसमें आप जब जाएंगे आपको लॉयन, मंकीज़ और रैबिट्स, इस तरह के टॉयज़ मिलेंगे। उसके अलावा आपको गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशन की चीज़ें होती है वो नज़र आएंगी। आपको मेरे पास बहुत सारे डैगर्स पड़े हुए मिलेंगे, मतलब इस तरह के मुझे शौक़ हुआ। तो वेपन्स का मुझे शुरू से शौक़ था और मुझे एक चीज़ मुझे मेरे बाबा से मिली है, तो वो ये है कि मैं बहुत निडर हूँ। अच्छा, निडर हैं आप। अच्छा, ये बताइएगा कि किसी को कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाज़रीन को कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अपने ऊपर 110% यकीन करो। लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हमेशा अपने मतलब सुनो ज़रूर, बट एनालिसिस करने के बाद आपके जो दिल में जो आप करना चाहते हैं वो करो। क्योंकि मैंने अक्सर यहाँ पे जो देखा है वो ये देखा है कि यार नहीं मैंने वो किया था तो तुम भी ना करना, वो वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। इवन कि मैं कराची आने से पहले मुझे लोग कहते थे नहीं कराची मत जाओ, कराची इतना आसान है, तुम नहीं वहाँ सर्वाइव कर पाओगे। मुझे लगता है वो भी गलत नहीं कह रहे होते, पर हर इंसान का नसीब, उसका लक, उसकी जर्नी डिफरेंट होती है। तो आपको अपनी जर्नी और अपना नसीब और अपनी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो गिव अप नहीं करना चाहिए जल्दी कभी भी ज़िंदगी में। अगर आप कुछ चाहते हो तो एंड तक उसके पीछे जाओ, एंड तक अपने गोल्स के लिए कभी हार नहीं मानो। मुझे यकीन है कि बहुत सारी फेलियर्स आएंगी ज़िंदगी में, पर यकीन करें वो उस जर्नी का पार्ट होता है। आप उससे सीखो, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भुलाकर उसमें से पॉजिटिव चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो एंड कीप ऑन गोइंग। और अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हमेशा कभी भी लूज़ मत करना। और जो आखिरी बात है, मिरेकल्स तभी होते हैं जब आपको अल्लाह ताला पे बहुत यकीन होता है। जो लोग कहते हैं कि मिरेकल्स नहीं होते, मिरेकल्स उनके साथ होते हैं जिनको अल्लाह पे बहुत यकीन होता है। तो अपना जो फेथ है, जो बिलीव है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अच्छा, लास्ट ये बता दें कि कराची आई हैं आप, कभी मोबाइल छीना कराची में? यार प्लीज़ अल्लाह का वास्ते ऐसे नहीं कहो। अभी तक नहीं छीना? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, पर तुम अगर आज कह रहे हो तो फिर अल्लाह तो आप अमेजिंग, आप चंद लोगों में से हैं शायद जिनका नहीं छीना। और मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मोबाइल एक बहुत ख़ास चीज़ होती है और इसका डेटा रिकवर करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आ गए तो क्या करेंगी आप? अगर कोई आ गया पिस्टल डाकू लेने तो क्या करेंगी? देखो मेरे पास वेपन हमेशा मेरे साथ होता है। अच्छा, आपके पास वेपन भी होता है? हमेशा होता है, और एक नहीं दो होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ऐसे मौके पर आपको बहुत शातिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी जान जा सकती है। लेकिन फिर भी आप ये मौके की मुनासबत से आपको अंदाज़ा हो सकता है आप क्या कर सकते हैं। या तो दे दो, और अगर कोई बनती पॉसिबिलिटी जिसमें आप ना अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको गोली मारने में तो देर नहीं लगानी चाहिए फ़ौरन। अच्छा, मतलब जो लेने आए उसको डर, मतलब जो लेने आ रहा है उसको डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, और कहीं भी मार दो, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल खौफ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सामा, थैंक यू सो मच। आप आज हमारे साथ अरीज चौधरी साहिबा मौजूद थी। आप वहाँ पाकिस्तान देख रहे थे। मज़ीद अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।